केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय होगा और इससे विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को देने का काम किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की पूरी व्यवस्थाओं को जाना, समझा और उन्होंने इसे इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की इस पहल की जमकर तारीफ की। अब देखिए, प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे और देखिए किस तरीके से पूरे परिसर का उन्होंने निरीक्षण किया और जमकर इसकी तारीफ की। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव भी थे वहां पर और पूरे पतंजलि परिवार के लिए उन्होंने कहा कि बहुत ही गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि दुनिया के पहले इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का उद्घाटन देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया, जो राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म, योग और आयुर्वेद हमेशा उसको प्राथमिकता देते हैं। विश्व के इतिहास का प्रथम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट और हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, योग आयुर्वेद को सर्वोपरि देखना चाहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। गृहमंत्री अमित शाह हरिद्वार में शांति कुंज में आयुध शताब्दी समारोह में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने द्वीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये स्थल आस्था और आध्यात्म का संस्कृति का संगम है और यहाँ पर आके लोगों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके मोक्ष मिलता है और अखंड ऊर्जा चेतना का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र के माध्यम से कठोर परंपराओं को तोड़ते हुए जाति, समुदाय, लिंग भेद से ऊपर उठकर आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज करोड़ों लोगों को गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े और इस तरह से आगे बढ़े, इस उत्साह से आगे बढ़े कि यही तपोभूमि पर, यही सप्त ऋषियों की भूमि पर, यही कुंभ भूमि पर गायत्री परिवार के 200 साल भी इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास को गहराई से समझते हैं, उन्हें यह विश्वास है कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय परंपराओं में निहित है। अमित शाह हरिद्वार को कुंभ और सप्तऋषियों की तपोभूमि बताते हुए कहते हैं कि यहाँ अनगिनत संतों ने न केवल स्वयं की आत्मा बल्कि करोड़ों लोगों की चेतना को जागृत किया है। गायत्री मंत्र संस्कृत में रचा गया एक मंत्र मात्र नहीं है। हमारे यहां सनातन धर्म में कल्पना है कि देव और दानव दोनों हमारे शरीर के अंदर बसते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो है वो 24 सद ग्रंथियों को झंकृत करते हैं। जब आप आपकी नाभि से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, वो 24 अक्षर तप, दान, वीरता, धैर्य, तेज, तपस, ये सारे गुणों को पोषित करने वाली ग्रंथि को झंकृत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई युगों का कार्य किया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य को लाखों लोगों को गायत्री मंत्र, गायत्री पूजा, गायत्री साधना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अब इन लाखों लोगों की जिम्मेदारी है कि वो चिन्मय पांड्या के नेतृत्व में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ इस आंदोलन को अगले 100 वर्षों तक आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक व्यक्ति नहीं बदलता है, राष्ट्र भी नहीं बदलता है, समय भी नहीं बदलता है, युग बदलने का तो सवाल ही नहीं है।
हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनना, हर व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते पर जाना, अगर हर व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो युग का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और देखिए साहब, देखते 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 इतने सालों के कम समय में 15 करोड़ परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गायत्री परिवार के आंदोलन से जुड़े 15 करोड़ से अधिक लोग आज आध्यात्मिकता के मार्ग से आगे बढ़े और अखंड ज्योति की शताब्दी मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 1925 और 26 राष्ट्रीय पुनर्जागरण का वो दौर चल रहा था और उसी वक्त संघ परिवार की भी स्थापना हुई थी, जिसने देश की चेतना को एक नई दिशा दी। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी, ये दोनों ने अनेक जीवनों का काम, अनेक युगों का काम अपने एक ही नश्वर देह के समय में कर कर दिखाया है। एक ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में 100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज अध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आज ये अखंड ज्योति की सती मनाई जा रही है। आप कल्पना करिए, 1925-26 से लेकर 2026 तक एक ही मार्ग पर, एक ही ध्येय के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ, न केवल एक व्यक्ति, न केवल एक विचार, करोड़ों लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, कितनी ऊर्जा होगी पंडित जी के जीवन में।